हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के आयोजन संबंधी सूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब है? तो 14/8 यानी 14 अगस्त से 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, दोपहर 12 बजे तक 3 सितंबर को। प्रवेश पत्र की उपलब्धता कब तक रहेगी? तो दिनांक 27/9/2024 से उपलब्धता रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की तिथि है, तो परीक्षा की तिथि 6 अक्टूबर को होगी। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2024 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो खंड आ है, मैंने जैसे बताया था आपको कि जो वो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा है, इसमें जो पेपर होता है एक ही पेपर होता है और ऑफलाइन परीक्षा रहती है। 3 घंटे की अवधि का पेपर होता है, जिसमें दोपहर 12 बजे से लेके तो 3 बजे तक पेपर आपका होता है। 2 खंड में पेपर होता है। खंड आ जो है उसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान की बात की जाती है। खंड बा में वानिकी और सामान्य विज्ञान है। ओएमआर आधारित परीक्षा होती है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। केवल परीक्षा इंदौर जिले में ही होगी। क्यों? क्योंकि जो परीक्षा है उसमें जो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं वो बहुत ही कम बच्चे हुए हैं, क्योंकि पद बहुत ही कम थे। फीस की बात करें तो 400 मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सभी के लिए 800 यानी यूआर के लिए 800 शुल्क रहेगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर, पैटर्न के ऊपर, कैसे हमको प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर। खंड आ में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। प्रश्नों की संख्या इसमें 50 रहेगी और 150 अंक का रहेगा, यानी प्रति प्रश्न 3 अंक का रहेगा। खंड बा विषय वानिकी एवं विज्ञान और प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, पूर्णांक 300, प्रति अंक प्रश्न जो है 3 अंक का। कुल मिला के 150 प्रश्न रहेंगे, जो कि 450 अंक के रहेंगे। 50 नंबर का इंटरव्यू है, यानी कुल मिला के 500 अंक का टोटल कार्यक्रम है। 3 घंटे का पेपर रहेगा 12 से 3 बजे तक। इतना मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, माइनस मार्किंग रहेगी, प्रति उत्तर 3 अंक देंगे, लेकिन अगर गलत हुआ तो 1 अंक काट लिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न में, यानी 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। बात हम करें क्वालिफिकेशन परसेंट की, तो जो यूआर कैटेगरी है उसको प्रति खंड यानी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में 40% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, और जो बाकी सभी कैटेगरी के हैं उनको 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 30% पार्ट ए में नहीं आया तो पार्ट बी में भले आप 100% अंक ले आएंगे तो भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। इतना मैं यहाँ तक बता चुका हूँ। 40% अंक का क्या मतलब है? देखिए, जैसे 50 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, तो 150 अंक हो गया। ठीक है, इस 150 अंक का 40% है ना, यानी कितना हो गया? 60 अंक लाना अनिवार्य। अगर 150 में से 60 अंक आपके नहीं आए तो आपका पार्ट बी चेक नहीं होगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम सिलेबस और थोड़ी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। पार्ट ए में जो पहला यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं हम इसको। टॉपिक वाइज आप इसको कवर करना, कहाँ से करोगे? तो इसको आप परीक्षा धाम से कवर कर लेना। ठीक है, वहाँ से हो जाएगा। सेकंड यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल है, ये भी आप टॉपिक वाइज कवर करना, परीक्षा धाम से कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षा धाम वालों ने बहुत बेहतरीन किताब बनाई है। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की परीक्षा धाम से अच्छी कोई बुक नहीं है मार्केट में। चाहो आप तो कुछ टॉपिक्स आपको अगर एक्स्ट्रा कवर करने हैं तो आप मुकेश महेश्वरी के जो बुक आती है उससे भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगे कि यार मुझे तो ACF ही बनना है डायरेक्ट और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको फिर थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। फिर आप टॉपिक वाइज आपको लगे कि इस टॉपिक में परीक्षा दाम में कम दे रखा है, और PYQ एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद अगर आपको पता चले कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन इस बुक में परीक्षा दाम में कम दे रखे हैं, तो उस बुक के लिए, उस जो यूनिट है, टॉपिक है, उसके लिए आप मुकेश महेश्वरी का जो बुक आता है उसको रेफ़र कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, तो ये दोनों मुकेश महेश्वरी और परीक्षा दाम, इनसे आपका प्रीलिम्स का MP GK का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति अर्थव्यवस्था, इसके लिए भी आप सेम मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो भी MP GK ही है यहाँ पर। ठीक है, ये टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं जननांकी की जनगणना से। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना। ठीक है, 2 वीडियो बनाए हैं मैंने, सिलेबस, पैटर्न और स्ट्रेटजी, सभी पे मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा चीज़ें, ताकि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो। ठीक है, तो ये 3 यूनिट MP GK की आप मुकेश महेश्वरी और परीक्षा धाम दोनों को मिला के कर लेना।
चौथी यूनिट करंट अफेयर्स की यूनिट है। इसमें परीक्षा धाम की एक करंट अफेयर्स की बुक आती है, अभी लेटेस्ट में आई थी, उसको आप खरीद सकते हैं, खरीद ही लेना और उसमें से कवर कर लेना चौथी यूनिट को। 5 यूनिट के लिए परीक्षा धाम की जो ICT वाली यूनिट आती है इसको आप खरीद सकते हैं, बहुत बेहतरीन किताब है। इसके साथ ही आप निर्माण की बुक भी खरीद सकते हैं, ठीक है। निर्माण की जो यूनिट 9 आती है वहाँ पर प्रीलिम्स में ICT की, जो पहले आती थी अभी भी आ रही है लेकिन वो आप वो देख सकते हैं, यूनिट 9 की ICT की निर्माण IAS की। या फिर मैं तो रिकमेंड करूँगा आप परीक्षा धाम की पढ़िए, ICT वाली बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने। शुरू की जो 4 यूनिट है पार्ट बी में, ये फॉरेस्ट्री की यूनिट है और इसके लिए आप हॉर्नबिल क्लासेस के नोट्स और हॉर्नबिल क्लासेस की कोचिंग तैयार कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, इससे अच्छा नहीं पढ़ाएंगे कहीं भी, और इंग्लिश मीडियम में ज़रूर पढ़ाते हैं वो, लेकिन हिंदी में ही समझाते हैं तो समझ में आ जाता है। 5 यूनिट मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, ये आप निर्माण IAS की जनजातियों वाले से पढ़ सकते हैं, या फिर आप फॉरेस्ट्री वालों ने भी जो हॉर्नबिल वाले हैं, हॉर्नबिल क्लासेस अनूप सर, इन्होंने भी जो है जनजातियों के लिए एक यूनिट के लिए बुक निकाली है, फ्री में अवेलेबल है, खरीद के पढ़ लेना, या फिर आप निर्माण पढ़ लेना। रसायन और भौतिकी इन दोनों के लिए NCERT पर्याप्त है, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं सेलेक्टेड टॉपिक जो भी सिलेबस में यहाँ पे दे रखे हैं। जीव विज्ञान के लिए भी NCERT पर्याप्त है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सेलेक्टेड टॉपिक्स। पर्यावरण के लिए या तो परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं आप, या फिर आप दृष्टि IAS की क्विक बुक जो पर्यावरण की वो पढ़ सकते हैं, दृष्टि IAS क्विक बुक या फिर परीक्षावाणी पर्यावरण। यूनिट 10 के लिए आप जो है या तो जो RS अग्रवाल है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर स्ट्रेटेजी की बात हो गई, हमारे पैटर्न की बात हो गई, एग्ज़ाम डेट की बात हो गई, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 2 जो वीडियो बना रखे फॉरेस्ट में वो ज़रूर देख लेना, वहाँ पे और डिटेल में बता रखा है, और अच्छे से लग जाइए, एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। पेपर टफ आ रहा है, 2023 का पेपर काफ़ी टफ आया था, तो प्रिपरेशन उसी स्टेज की होनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।